नमस्कार, प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की प्रमुख चर्चाओं में क्या कुछ रहा। तो आज का दिन भाजपा के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, तो वहीं कांग्रेस ने आज अपनी खुशियों का इजहार किया। इसका कारण सीधा-सीधा है जो आप लोगों तक पहुंच भी चुकी होगी खबरें कि गुजरात में बिल्किस बानो दुष्कर्म मामले में, सामूहिक हत्या के मामले में जिन 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने माफ़ी दे दी थी, कोर्ट द्वारा उनको आरोप सुनाए जाने के बावजूद भी उनको माफ़ कर दिया गया था, जिसको लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें गुजरात सरकार को उसको सज़ा वापस लेने के निर्णय को गलत ठहराते हुए अब इस मामले में, क्योंकि गुजरात का मामला था लेकिन सुनवाई चल रही थी महाराष्ट्र में, तो अब उसका महाराष्ट्र में उसकी सुनवाई के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। लेकिन गुजरात सरकार द्वारा जो फैसला किया गया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। मतलब यह कि गुजरात सरकार का निर्णय गलत था। दूसरी बात करें भाजपा के लिए, तो राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तब 200 सीटों में से 199 ही सीट विधानसभा की सीटों पर इसलिए चुनाव हुआ था कि श्रीकरणपुर में जो प्रत्याशी थे उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण उनके पुत्र को बाद में जब चुनाव घोषित हुआ, उपचुनाव 5 जनवरी को होना था, 5 जनवरी को जब चुनाव घोषित किया तो उनके पुत्र रूपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं पूर्व में 2 बार मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह टीटी को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। दोनों ने कशमकश चली इस चुनाव को एक तरह से प्रतिष्ठा का चुनाव मान करके चले। तो जब भाजपा को यह कुछ संदेह हुआ कि भाजपा वहाँ जीत नहीं सकती है, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो समझा जाता है, राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जो प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है उसी को मंत्री बना दिया गया, चुनाव परिणाम आने से पहले, मतदान होने से पहले। जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वहाँ के मतदाताओं को यह दर्शाया जाना है कि भाजपा यहाँ के विधायक को मंत्री बना चुकी है, मंत्री बनाने के बाद में यहाँ विकास होगा। लेकिन वहाँ जो कुल मिलाकर के जो चुनाव हुआ वो सहानुभूति और सत्ता के मध्य हुआ, न कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो आखिरकार जीत सहानुभूति की हुई, सत्ता को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसको लेकर के कहा भी जा रहा है कि भजनलाल सरकार में पहली बार जब चुनाव हुआ है तो उसमें ये हार सीधा सीधा कुछ न कुछ संकेत सीएम भजनलाल के भी देता है, और आगने वाले जो लोकसभा के चुनाव में उसका भी कुछ संकेत देता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब जब भी उपचुनाव हुए हैं तो जो प्रदेश में पार्टियां रही है, लगभग सरकार जो रही है प्रदेश में, उनके विपरीत ही निर्णय आ गया है। लेकिन अब क्योंकि राजनीति में सब कुछ होता है, अब गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्री बना सकती है लेकिन विधायक नहीं बना सकती। वहीं शांतिलाल धारीवाल जो लंबे समय से चुप थे, कोटा उत्तर से जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ये नैतिकता की हार हुई है, बहुत बड़ी शर्म वाली बात है। वहीं अशोक गहलोत ने भी कहा है, अशोक गहलोत भी आज बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक फैसला था, आचार संहिता का उल्लंघन था, जनता ने सरकार के प्रलोभन को नकार के और सहानुभूति को जिताया है। अब क्योंकि ऐसे चुनाव होते रहते हैं, सहानुभूति हर पार्टी करती है। जब सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा को की डेथ हो गई थी विधायक की, तो उनके पुत्र मनोज को उतारा गया था। इसी तरह से साड़ा में कैलाश त्रिवेदी की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी गायत्री को वहाँ चुनाव में उतारा गया था। इसी तरह से गजेंद्र सिंह की विधायक गजेंद्र सिंह की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी प्रीति को उतारा गया। सहानुभूति के मत तो मिलते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कुछ इस तरह का माहौल रहा जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में आज का दिन खुशियों का और निराशा का रहा। राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी टिप्पणी राहुल गांधी ने की कि यह किस मामले में,
गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के मामले में कहा कि संविधान की जीत हुई है, गुजरात सरकार की हार हुई है। तो ये सब बातें तो रही कांग्रेस और बीजेपी की। अब एक बार बात कर लेते सीटों को बंटवारे को लेकर के। अभी तक इंडिया गठबंधन कुछ निर्णय नहीं कर पाया, लेकिन अब 13 और 14 जनवरी को एक बैठक होने जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, उदय ठाकरे और संभवतः आप पार्टी भी शामिल हो सकती है। लेकिन आप पार्टी ने शामिल होने से पहले कह दिया कि गुजरात में भी उनको सीट चाहिए, गोवा में भी सीट चाहिए, हरियाणा में भी सीट चाहिए, दिल्ली में उनको 3 सीटें चाहिए। अब वो उनकी बातें मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये बात अलग है। लेकिन इसी बीच में अखिलेश यादव की पार्टी ने, सपा ने एक संकेत दे दिया है कि संभवतः वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि संकेत मिले हैं कि 14 जनवरी को वो लोकसभा के प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक बातें हुई जो है, लेकिन एक प्रशासनिक मामले की भी बात कर लेते हैं। तो नोएडा में पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह। जो लक्ष्मी सिंह ने अचानक आज ट्रैफिक के मामले में वहाँ ऑनलाइन सर्वे किया कि जिन जिन पॉइंट के ऊपर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, क्या वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहाँ मौजूद हैं या नहीं है। तो 14 पॉइंट पर उनको ऐसा नहीं मिला, जिसको लेकर के उन्होंने 7 सब इंस्पेक्टर को, 15 हेड कांस्टेबल को और 7 से अधिक सिपाहियों को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया, तथा एसीपी को उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी दिया कि वो कर्मचारी मौके पर क्यों नहीं मिले। ये बात हो गई प्रशासनिक हलचल की। बात कर लेते उर्स की। अंतर्राष्ट्रीय उर्स मेला जो है वो 8 जनवरी से आज पारंपरिक तरीके से तो 8 जनवरी को हो गया, हालांकि झंडा आज फहराया गया, जिसमें जो भीलवाड़ा से गोरी परिवार बरसों से झंडा लेकर के आता है, उन्होंने आज वहाँ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ साथ में वहाँ पर जो तारागढ़ की पहाड़ी है, वहाँ से तोपों की सलामी भी दी गई। और इस अवसर पर कलंदरों ने भी अपने करतब दिखाए। तो ये सब उसकी तैयारी लगभग लगभग अब प्रशासनिक तौर पे और दरगाह के प्रशासन की तरफ से भी पूर्ण रूप से अब एकदम से अंतिम मोड़ पर आ गई है, जहां जायरीनों का आना भी शुरू हो चुका है। एक घटना हो गई आज ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जांच कह दें या उसके जांच के दौरान ही मान लीजिए कि एक टायर फट गया गाड़ी का, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और वो क्योंकि एक ऐसे सड़क पर नहीं था, ऐसे स्थान पर था जिससे 4 लोग वहां से लापता भी हो गए, पता नहीं कहाँ गिरे वो। 4 लोग घायल भी हो गए। अब वह इसमें से एक जो है पीएमओ में डिप्टी सचिव हैं, उनके ब्रदर भी उसमें शामिल थे। अब इसी तरह बात कर लेते हैं राम मंदिर को लेकर के। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पिछले 7-8 महीने से चल रही तैयारियां धीरे 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 करते अब बहुत एकदम तेजी से शुरू हो गई है। जो अभी सूचनाएं मिल रही है, जो चर्चाओं में है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व रात्रि में यानी 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। 21 जनवरी को रामलला को शीशम के पलंग पर लिटाया जाएगा। शीशम का पलंग तैयार भी हो गया, अयोध्या में ही बनवाया गया उसको। उसके लिए गद्दे, रजाई, तकिए, चद्दर ये सब नए खरीदे गए हैं। और उसी रात को शैया दिवास होता है, जो शैया दिवास होगा, जिसमें कुछ समय जैसे गेहूं में अनाज में रखना पड़ता है, कुछ फ्रूट में रखना पड़ता है, कभी ड्राई फ्रूट्स में भी। तो ये जो सनातन धर्म के अनुसार जो वैदिक प्रतिक्रिया है, उसके तहत ये सब हो रहा है। और इसमें 22 जनवरी को मध्य दिवस में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर के काफी कुछ तैयारियां चल रही है। और जो भगवान राम का जो आसन होगा, जिस सिंहासन पे भगवान राम बैठेंगे, उसमें 45 द्रव्य नीचे रखे जाएंगे उस सिंहासन के नीचे। तो ये बात हो गई राम मंदिर की। राम मंदिर को लेकर के काफी कुछ हो रहा है जगह जगह, मंदिरों में भी और घरों में भी
दीप प्रज्वलित करने का मतलब दीपावली, दूसरी दीपावली मनाए जाने की तैयारियां घरों में भी है, और सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, और जो मंदिर हैं, मंदिरों में भी इस तरह की तैयारियां चल रही है कि किस तरह से अधिक इसको उत्साहजनक और एकदम से आकर्षक रूप दिया जा सके, इसको लेकर के भी सारी चल रही है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की। मुख्यमंत्री भजनलाल आज जयपुर ही रहे, जहां उन्होंने अपने सीएमआर में जो ओटीएस में उनका सीएमआर जो है स्थायी, वहाँ उन्होंने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के साथ वो नियमित ही कर रहे हैं, जब तक जयपुर में होते हैं तो नियमित कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने जो अधिकारी थे उनको निर्देशित भी किया कि जो आवेदन आते हैं, जो लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, उनका समय पर निराकरण होना चाहिए। तो उसके साथ साथ में उन्होंने वीसी भी की, वीसी में जिसमें कलेक्टर भी जुड़े हुए थे, और जो भारत की जो विकसित संकल्प यात्रा है उससे जो लाभार्थी थे वो भी जुड़े थे, उनसे उन्होंने संवाद भी किया। और आज अविनाश गहलोत जो है पाली जिले में जैतारण से विधायक भी रहे हैं और मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री। तो आज उनका अपने क्षेत्र में आने का प्रोग्राम था, जहाँ नाथ समाज के जो रास की मंडी है, वहाँ उनको नारायण नाथ जी महाराज के यहाँ भी आशीर्वाद लेने आना था। लेकिन क्योंकि जैतारण में जो नगर अध्यक्ष रहे थे धर्मीचंद गांची, उनकी डेथ होने की वजह से वो सारे कार्यक्रम छोड़ के वहाँ चले गए। समझा जाता है कि वो कल आएंगे। तो एक बात अयोध्या से जुड़ी फिर और कर लेते हैं। अजमेर में आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने 8 ऐसी मशीनें जो अजमेर में बनी है, 8 मशीनों में एक मशीन की क्षमता है कि 1 घंटे में 1200 रोटियां बनाती है। तो 8 मशीनों को आज जिन वाहनों में रख करके अयोध्या भेजा जा रहा था, वासुदेव देवनानी ने उनको झंडी दिखा करके रवाना किया। तो आज के चर्चा के दौरान प्रसंगवश में इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में अब विराम लेते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।